कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेलों में बड़ी मिकदार में असलहा और बारूद जनूबी वज़ीरिस्तान से मुल्हिका डेरा इस्माइल खान और टांग के मुख्तलिफ इलाकों में बह आए हैं। सैलाबी पानी में बहकर आने वाला बारूदी मवाद फटने से टांग और डेरा इस्माइल खान में एक खातून समेत 3 बच्चे अपने जिस्मानी आज़ा गंवा चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डेरा इस्माइल खान से मुस्तनसर बलोच की इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान से मुल्हिका कोह सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों से आने वाले सैलाबी रेलों में दस्ती बमों और ख़तरनाक असलहा के अलावा बारूदी सुरंगों की बड़ी मिकदार भी इंसानी आबादियों की तरफ बह आई है, जिसने सैलाब से तबाह लोगों को एक नई मुसीबत से दो चार कर दिया। आलमी इदारे इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ने अपनी एक रिपोर्ट में अफगानिस्तान से सैलाबी रेलों के जरिए ख़तरनाक बारूदी हथियारों की बड़ी तादाद के बह कर आने का खदशा जाहिर किया है। वज़ीरिस्तान से जो सैलाबी रेलें आए हैं उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बारूदी मवाद और असलहा की खेप आई है, जो कि मुख्तलिफ जगहों में नुकसानात का बाइस भी बना है। 20 जुलाई को टांक में ईंधन इकट्ठा करने वाली खातून बारूदी सुरंग का शिकार बनकर पाँव से महरूम हो गई। 8 अगस्त को टेरा के नवाही इलाके सदरा शरीफ में खिलौना बम फटने से 3 बच्चे जख्मी हुए, जबकि आज कुकार गांव के करीब पुलिस ने 5 किलो वजनी बारूदी सुरंग बरामद करके नाकारा बना दी। पाक अफगान सरहद से मुल्हिका इलाकों से सैलाबी पानी में असलहा और बारूद की बड़ी मिकदार इंसानी आबादियों की जानिब आने से अलमिया जन्म ले सकते हैं। अब देखना यह है कि रियासती इदारे इस नई मुसीबत से निजात की राह कैसे निकालते हैं। कैमरामैन नईम अब्बास के साथ मुस्तनसर बलोच, दुनिया न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। और नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब आपको लिए चलते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब की जानिब और नजर डालते हैं सूबे की चीज़ा चीज़ा खबरों और रिपोर्ट्स पर। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की अहलिया तहमीना दुर्रानी ने कहा है कि 4 सदा के अवाम को मुश्किल की घड़ी में तनहा नहीं छोड़ेंगे। माह रमज़ान में मुतासरीन की इमदाद के अलावा मुख्तलिफ मकामात पर 7 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तामीर किए जाएंगे। तहमीना दुरानी ने सरदरियाब, आगरा बाला, आगरा म्याना, आगरा पायान और शेख कले में रमजान पैकेज भी तकसीम किया। इस मौके पर दुनिया न्यूज से बात करते हुए तहमीना दुरानी ने कहा कि सैलाब से मुतासरा अफराद को सबसे ज्यादा साफ पानी की जरूरत है, जिसे पूरा करने के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ मुकामात पर साफ पानी के 7 प्लांट नस्ब किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 4 सदा के अवाम को मुश्किल की घड़ी में तनहा नहीं छोड़ेंगे। रंगपुर में सैलाब में घिरे मुतासरीन को मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस मुजफ्फरगढ़ की सरगर्मियां जारी हैं। रेस्क्यू टीम मुल्तान के इंचार्ज डॉक्टर कलीमुल्लाह ने बताया है कि 700 मुतासरीन को बाहर निकाल लिया गया है। दुनिया न्यूज की टीम ने मुतासरा इलाकों का कश्ती के जरिए सर्वे किया तो पता चला कि दरिया चिनाब की बेट के इलाके में फंसे लोगों को निकाला जा सका है, न ही उन तक कोई इमदाद पहुंची है। एक शख्स मुमताज हुसैन ने बताया कि मौजा फतुहनका के 50 घर सैलाब में घिरे हुए हैं, लोग परेशान बैठे हैं। सिविल डिफेंस मुजफ्फरगढ़ की इमदादी टीम के इंचार्ज मोहम्मद रफीक का कहना है कि उन्होंने 2000 से जायद अफराद को बाहर निकाला है। वफाकी वज़ीर कानून बाबर आवान ने हसन अब्दाल में मुतासरीन के लिए कायम किए गए पीपल्स पार्टी के रिलीफ कैंप का दौरा किया। बाबर अवान ने मुतासरीन से खिताब करते हुए कहा कि हमें एक पार्टी नहीं बल्कि एक कौम की हैसियत से अपने भाइयों की इमदाद करनी चाहिए। तख्त लाहौर वाले सरकारी जायदादों को कौड़ियों के भाव नीलाम करना चाहते हैं, लेकिन अभी हिसाब किताब का वक्त नहीं आया। ये वक्त अपने मुसीबत ज़दा भाइयों की मदद करने का है। जब एहतसाब का वक्त आएगा तो देखेंगे। उन्होंने दावा किया कि सदर का दौरा यूरोप के नतीजे में $1 मिलियन की इमदाद मिली है। जिला अटक में मूसलाधार बारिश के बायस पानी घरों में दाखिल हो गया। अटक और गिरदोनवाह में सारा दिन वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश होती रही। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। कई मकानों और सरकारी इमारतों की दीवारें गिर गईं। बच्चों ने बारिश में नहाने का खूब लुत्फ उठाया। बारिश की वजह से अटक सिंचवाल रोड बंद हो गया, जिससे मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। नाज़रीन, सैलाब और बारिशों से कपास, चावल, गन्ने और मकई की फसलों और फलों के बागात को नुकसान पहुंचा है। हुकूमत का ज़राई पैदावार में इजाफे की शरह का तखमीना पूरा होने के इम्कानात कम होते जा रहे हैं। लाहौर से जाहिद आबिद की रिपोर्ट। अवाम को सस्ती अशिया की फराहमी के लिए रोजाना रमजान बाजार लगाए जा रहे हैं। रमजान बाजार में चीनी 61 रुपए फी किलो फराहम की जा रही है, जो कि आम मार्केट में 71 रुपए फी किलो दस्तयाब है। लेकिन सस्ते बाजार की चीनी की क्वालिटी से अवाम मुतमिन नहीं। 10 किलो आटा रमजान बाजार में 200 रुपए में दस्तयाब है, जो कि आम मार्केट में भी रियायती नर्ख पर 213 रुपए में फरोख्त हो रहा है। सस्ते बाजार में घी 138 और आम मार्केट में 143 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। अवाम इस रिलीफ को काफी ख्याल नहीं करते। सस्ते बाजार और आम मार्केट में आलू 45 रुपए फी किलो ही फरोख्त हो रहा है, जबकि प्याज रमजान बाजार में 26 और आम मार्केट में 30,
टमाटर 60 और 80, जबकि लहसुन सस्ते बाजार में 170 और आम मार्केट में 190 रुपए फी किलो दस्तयाब है। दुकानदार आम मार्केट के मुकाबले में रमज़ान बाजार में अपना मुनाफा इंतहाई कम ख्याल करते हैं। फलों में आम 64 सस्ते बाजार में 58 और आम मार्केट में 60 रुपए में दस्तयाब है, जबकि लीमू दोनों जगह ही 90 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। हुकूमत पंजाब की जानिब से लगाए गए सस्ते रमज़ान बाज़ारों में आम मार्केट के मुकाबले में अशिया की कीमतें यकीनन कम हैं, लेकिन 40 लाख से ज़ायद आबादी के शहर के लिए सिर्फ 23 रमज़ान बाज़ार अवाम की ज़रूरियात पूरी करने के लिए नाकाफ़ी हैं। कैमरामैन असगर अली के साथ जाहिद आबिद, दुनिया न्यूज़, लाहौर। मंडी बहाउद्दीन में पुलिस चौकी रसूल में गरीब मेहनतकश पर तशद्दुद के बाद पुलिस चौकी में बंद कर दिया गया। मुअज़्ज़िज़ीन की मुदाखलत पर थाने से मेहनतकश को रिहा कर दिया गया। बच्चों की लड़ाई पर बासर अफराद के कहने पर चौकी रसूल के अहलकार मेहनतकश मोहम्मद रियाज को पकड़ कर ले गए और तशद्दुद का निशाना बनाया। रियाज बेहोश हो गया तो उसे कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन की मुदाखलत पर पुलिस ने मोहम्मद रियाज को छोड़ दिया। रिहाई के बाद मोहम्मद रियाज और उसके रिश्तेदारों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से मुतालबा किया है कि बाअसर जमींदारों और पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वोपडा की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम का एहतजाज, हटिया के मकाम पर जीटी रोड ब्लॉक कर दी गई। मुजाहिरीन ने हुकूमत और वोपडा के खिलाफ नारे लगाए। वोपडा के आला हुक्काम की तरफ से सहरी, इफ्तारी और नमाज तरावी के वक्त लोड शेडिंग न करने की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। मुजाहिरीन के नुमाइंदे मलिक सफदर रवान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म न की गई तो इतवार को फिर जीटी रोड ब्लॉक कर दिया जाएगा। सिविल लाइन लाहौर डिवीजन में क्राइम रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए बनाए गए जदीद कंप्यूटराइज्ड लैब का इफ्तिताह कर दिया गया। कंप्यूटराइज्ड लैब में सिविल लाइंस डिवीजन के तमाम थानों को इंटरलिंक किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ दर्ज मुकदमात की तफसील एक जगह मौजूद होगी बल्कि इश्तिहारियों से मुतल्लिक भी तमाम तर मालूमात मौजूद होंगी। कंप्यूटराइज्ड लैब के इफ्तिताह के मौके पर सीसीपीओ लाहौर असलम तरीन ने कहा है कि सिविल लाइन डिवीजन की तरह दूसरी डिवीजन में भी क्राइम रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद मुलाहिजा कीजिए। नाज़रीन, खुशाब में माह रमजान का आगाज होते ही अशरफ खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं।